दोस्तों अगर आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है परीक्षा ऐप की तरफ से। फ्रेंड्स, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके साइन अप कर लेना है। और साइन अप करने के बाद दोस्तों आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसका कोर्स को परचेज करने लेना है, जो कि बहुत ही चीप, बहुत ही कम दरों पे अभी अवेलेबल है। और साथ ही साथ दोस्तों आप अगर कोई कोर्स को परचेज करते हो तो हमारा प्रोमो कोड अगर यूज करते हो जो कि है आयुष50, तो दोस्तों आप इस प्रोमो कोड को यूज करके और भी 50% का डिस्काउंट पा सकते हो कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको हर एग्जाम के लिए 30+ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों आपको करंट अफेयर, डेली जॉब अलॉट, सब कुछ दोस्तों आप अवेलेबल है, जो कि अभी के समय में 1 मिलियन से ऊपर लोग इसको डाउनलोड करके इसका बेनिफिट ले रहे हैं। डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित साहू आज आपके लिए लेके आया हूँ हमारे अपने डेली करंट अफेयर्स, जिसमें क्या बैंक्स, एसएससीज, रेलवेज एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सारे करंट अफेयर्स आपको एक इलाबोरेट वे में मिलते हैं, एक सटीक वे में मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द यूनियन बजट 2021 टू बी पेपरलेस। पेपरलेस मतलब कि क्या, कि वो एक पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, एक इंटरनेट में रहेगा, उससे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, उसका कोई हार्ड कॉपी नहीं है, वो एक सॉफ्ट कॉपी में है। हार्ड कॉपी का मेरा इन सेंस कि वो जैसे हम लोग जिसको हाथ में छू सकते हैं फिजिकली, उसको टच कर सकते हैं, वो होता है हार्ड कॉपी। सो इस बार द यूनियन बजट 2021 slated to be presented on the February 1 is going to be completely paperless in the wake of the ongoing coronavirus pandemic। So कोरोना वायरस की वजह से हमारे यूनियन बजट जो है, जो आता है, वो इस बार पेपरलेस आने वाला है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस द इंडिपेंडेंस दैट द बजट विल नॉट बी प्रिंटेड। पहली बार होने वाला है बजट जो है प्रिंट नहीं होगा, वो एक पेपरलेस फॉर्म में आएगा। एंड द सेंटर हैज रिसीव्ड परमिशन फॉर द सेम फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों तरफ से उसे परमिशन मिल चुका है। एंड द डिसीजन एंड अप्रोक्सीमेटली बीन्स बाय द सेवरल पीपल ऑफ 100 पीपल से कम पूछा गया है। एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टे एट द प्रिंटिंग प्रेस फॉर अराउंड अ फोर्टनाइट अमिड द कोविड फियर। तो यह किया क्यों गया ये डिसीजन, क्योंकि जब प्रिंट होता था उसमें बहुत सारे लोग जो थे उस प्रिंटिंग प्रेस में रहता था, साथ में रात भर काम करते थे। तो कोविड-19 का जो फियर है ना, वैक्सीनेशन तो वैसे लॉन्च हो गया, वैक्सीनेशन आ जाएगा धीरे धीरे, पर फियर तो है, लोगों के अंदर में डर तो अभी भी है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इस बार का जो हमारा यूनियन बजट जो आ रहा है वो पेपरलेस आने वाला है। दिस विल बी ट्रेमेंडस, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स है हमारे निर्मला सीतारमन जी। So the Minister of State in the Ministry of the Finance and the Corporate Affairs is Anurag Singh Thakur। Manipur government releases book Making of a General a Himalayan Eco। So हमारे जो मणिपुर गवर्नमेंट डॉक्टर नाजमा हेपतुल्ला has virtually released a book titled Making a General a Himalayan Eco, authored by the retired Lieutenant General Konsam एंड हिमालयन सिंह एट दरबार हॉल राजभवन इम्फाल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में, वो कैसे वर्चुअली क्या एक वेब कैम में दिखा के वो बुक को और इनॉग्रेट कर रही हैं। सूरीनेम इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट टू बी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। जैसा कि मैंने आपको हाल ही में पिछले बार के करंट अफेयर्स में बताया था, दिसंबर के करंट अफेयर्स में, कि जो बोरिस जॉनसन है वो बोल रहे थे कि ही विल बी कमिंग टू इंडिया फॉर द रिपब्लिक डे एज अ चीफ गेस्ट। पर अब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर लिखा इन इंडिया इनिशियली द इनवाइटेड बोरिस जॉनसन टू बी द चीफ गेस्ट, बट द ब्रिटिश पीएम हैड कैंसिल्ड हिज विजिट इन द व्यू इन द ग्रीम कोरोना वायरस सिचुएशन बैक होम। तो जो हमारे इंडिया में जो कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, जिसके वजह से ये कारण उन्होंने दिया है, जिसके वजह से बोरिस जॉनसन जो है इंडिया में नहीं आ रहे हैं और वो बैक टू द होम हो गए हैं, मतलब कि वो नहीं आ रहे हैं। और इसीलिए दिस टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम, ये जगह है, द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम चंद्रिका पार्षद संतोखी विल बी द गेस्ट एट द इंडियन रिपब्लिक डे परेड ऑन द 26 जनवरी। तो ये हमारे लिए नोटेड टू द पॉइंट हो जाता है। साथ ही बोरिस जॉनसन का भी हो जाता है, क्योंकि उनको जाने का कारण क्या था, तो कोरोना वायरस सिचुएशन का जाने का कारण था। सो वी विल वेलकम हिम ऑन 26 जनवरी आवर चंद्र के प्रसाद संतोखी।
So the Suriname is Paramaribo and Suriname currency is Suriname dollar and Suriname continent is South America. Manipur Chief Minister Byron Singh virtually inaugurated the Cherry Blossom Festival. Yes, this time the Manipur CM Byron Singh has virtually उन्होंने उद्घाटन किया है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. The 4th edition of the Cherry Blossom Festival Mao in Manipur was virtually inaugurated by the Chief Minister N. Biren Singh. However, भले this year the authority decided to scale down the festival due to the कोविड-19 पैंडेमिक. तो मतलब कि ज़्यादा ताम झाम नहीं होगा, बहुत ही कम हल्के से, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है. लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस अभी वैक्सीनेशन तो अभी पहुंचना है, में टाइम लग रहा है सब चीज़, तो आ जाएगा. जब से हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर विल बी जो 5th एडिशन होगा उस समय से ये सब अच्छे से होगा. So the Chief Minister of Manipur N. Biren Singh and the Governor is Nazma Heptulla. RBI, our Reserve Bank of India, slaps rupees 2 crore fine on the British Bank for the non-compliance. तो आप रिसेंटली देख रहे होगे, आप पूछोगे सर कि जो बैंक्स है आजकल आरबीआई को ज़्यादा ही पावर में है, ज़्यादा ही सबको बंद करा रही है, फाइन लगा रही है. HDFC का हो गया था हाल ही में, रिसेंटली बहुत सारे बैंकों को, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, बहुत लोगों के इन्होंने भी तो फाइन लगाया है और एक तो बैंक बंद भी कर दिया था. तो वंस अगेन अब देखो बैंक जो होता है बैंकिंग सेक्टर का अलग ही रोल है. आरबीआई भी नो आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, ठीक है, बैंक का बैंक आरबीआई होता है हमारा. तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 2 crore ऑन द ब्रिटिश बैंक एजी फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द डायरेक्टर्स कंसर्निंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. तो यहाँ पर जो डिपॉजिट्स का मामला में, डिपॉजिट्स के मामलों में इन्होंने जो गड़बड़ी की है उस पर नॉन कंप्लायंस जो हुआ है उस पर हमारा आरबीआई ने 2 करोड़ का फाइन लगा दिया. 2 करोड़ का फाइन इनको थप्पड़ में एक तरीके से लगा दिया. तो आप समझ रहे हो कि अगर आरबीआई एक बार एक्शन में आ जाता है तो वो रुकता नहीं है. और सोचो ना, अब तक हमने आई थिंक 5 to 6 बैंक्स के बारे में ये केस सुन चुका हूँ. तो इसका मतलब समझ रहे हो हमारा देश अपने ही को खोखला करने में लगा हुआ है. एक बैंक, अपने ही भारत का बैंक, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक में भी यही प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट बैंक में भी यही प्रॉब्लम है. कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है. तो आई थिंक गवर्नमेंट इज हैव टू बी स्ट्रिक्ट. इनके रूल्स के मामले में उन्हें स्ट्रिक्ट करना चाहिए. आरबीआई भी सही कर रहा है, अभी सही राह पे चल रहा है एंड इट्स गुड फॉर आवर इंडिया. धीरे धीरे सबको ख़त्म करना चाहिए. So Deutsche Bank CEO is Christian Swing and Deutsche Bank headquarters is Frankfurt, Germany and Deutsche Bank founded in the year 10th March 1870. So जो 1870 का बैंक, कितना रेप्यूटेड बैंक होगा, पुराना बैंक है, फिर भी उसे 2 करोड़ का फाइन पेनल्टी लग गया. First ever ice climbing festival celebrated in the Nubra Valley. So the first ever ice climbing festival was celebrated in the Nubra Valley and the 7th day event was organized by the Nubra Adventure Club. तो अगर आपको ice climbing करने का शौक है तो you must go to the Nubra Valley and enjoy कीजिए. ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का वहाँ पर सही टाइमिंग है. अगर आपके पास उतना बजट है तो you must go. A book titled The Population Myth, Islam, Family Planning and the Politics India by the ex-CEC. So the former Chief Election Commissioner S.Y. Qureshi has come out with his book titled The Population Myth, Islam, Family Planning and the Politics in India. So हमारे जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है एस.वाई. कुरैशी जी ने, मैं सिर्फ कुरैशी नहीं बोलूँगा, कुरैशी जी, उन्होंने एक बुक टाइटल निकाला, कम आउट किया. विद बुक का नाम क्या था? पॉपुलेशन मिथ, जिसमें पूरा इस्लाम के बारे में बताएगा, उसके फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएगा और हमारा भारत देश उसके हिसाब से क्या पॉलिटिक्स यहाँ पर होता है, ठीक है, वो बताया जाएगा. तो आई थिंक दिस विल बी द बुक जो कि बहुत ही ट्रेजेडी से होने वाला है, बहुत ही रोमांचक होने वाला. रोमांचक तो रहेगा ही और बहुत ही रुला देने लायक होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ ऐसे डार्क साइड ट्रुथ के बारे में जानेंगे, ठीक है. इसमें डार्क साइड ट्रुथ के बारे में, पॉलिटिक्स का हो गया, फैमिली से रिलेटेड, इवन इस्लाम रिलेटेड हो गया, तो वो ऐसे ट्रुथ जानेंगे जो हम लोग उस जिससे खफा है, जो इसका हम लोग का कोई बहुत लोगों का जो रॉन्ग मिथ होगा ना, देखो पॉपुलेशन में जो रॉन्ग मिथ है उसके बारे में डिक्लेयर होगा, फिर हम उसका करेक्ट बताया जाएगा. तो आई थिंक ये जो बुक है ये मस्ट रीड बुक है, इसे आपको पढ़ना ही चाहिए. एंड द बुक विल हिट स्टैंड्स ऑन द February 15th,
2021 एंड इट विल बी पब्लिश्ड बाय द हार्पर कॉलिंस इंडिया। तो हार्पर कॉलिंस से पब्लिश करने वाली है 15 फरवरी 2021 में आ जाएगा। मैं तो इस बुक को मस्ट बाय करने वाला हूँ। आप मुझे बताना कि आप इस बुक को लोगे कि नहीं लोगे। मेरा सजेशन आप इसे ज़रूर लो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स खत्म होता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे में। तो चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय।